Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for current events. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना ही कोई पैकेज परचेज करना है, बिकॉज बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाता है। मैग्नेट ब्रेन्स को आप टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप यहाँ पर मिस ना करें। सो आज करंट इवेंट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। इसमें हम इंडियन रेलवेज के बारे में यहाँ पर बात करेंगे और इंडियन रेलवेज ने अभी यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पर टेस्ट करी है जिसका नाम है कवच। ठीक है, कवच जो है इसको हम यहाँ पर कह सकते हैं कि थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कवच बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर ये क्या है, ये है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। ठीक है, आप लोग यहाँ पर सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, न्यूज़ में यहाँ पर चीज़ें आती रहती हैं कि अलग अलग तरीके से जो ट्रेन के एक्सीडेंट वगैरह होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। तो अब अगर मान लीजिए कि कभी ट्रेन का कोलिजन यहाँ पर होने वाला है तो हमने इस तरीके की टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पर डेवलप करी है, उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया है अभी रिसेंटली, जिससे यहाँ पर क्या होगा कि ट्रेन के बीच में जो टक्कर हो जाती है उस चीज को हम ऑटोमेटिक तरीके से यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, और उसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को जो है वो यहाँ पर कवच, जिसको हम आर्मर भी यहाँ पर कहते हैं, वो चीज यहाँ पर अभी चेक करी गई है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन है और इससे आपको थोड़ा सा इंडियन रेलवेज के बारे में भी यहाँ पर पता चलेगा और एग्जामिनेशन की अगर आप किसी प्रिपरेशन यहाँ पर कर रहे हो तो वहां पर भी ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि भाई हमारा ये जो कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है ये है क्या, है ना। मतलब ये पर्टिकुलर चीज जो है वो न्यूज में यहाँ पर आपको क्यों देखने को मिल रही है। तो रिसेंटली अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि इंडियन रेलवेज टेस्टेड कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम बाय मेकिंग 2 ट्रेन्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर एट फुल स्पीड। मतलब कि इन्होंने क्या किया कि इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए 2 ट्रेन को यहाँ पर बोला कि भाई आप लोग क्या करिए कि फुल स्पीड में एक दूसरे की तरफ यहाँ पर ट्रेवल करिए ताकि ये जो कवच सिस्टम यहाँ पर प्रिपेयर किया गया है हम इसको यहाँ पर क्या कर सकें, थोड़ा चेक यहाँ पर कर सकें। ठीक है, बाकी आप ये देख सकते हैं भारत का कवच, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है और इसमें लिखा हुआ है कि कवच जो है एक इंडिजिनियस यहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है फॉर इनहेंसिंग सेफ्टी ऑफ रनिंग ट्रेन डेवलप्ड बाय द इंडियन रेलवेज। ठीक है, मतलब ये जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है इसको भारत में ही बनाया गया है और इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो इंडियन रेलवेज में थोड़ा सेफ्टी वगैरह को कैसे और इनहेंस यहाँ पर किया जा सकता है उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये चीजें आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद ये जो कवच सिस्टम है इसको अनाउंस किया गया था 2022 का जो यूनियन बजट था एज अ पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव, है ना। सिंपल सी बात ये ध्यान रखिएगा कि आज के टाइम पीरियड पर हमारे देश में जो भी डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं उनमें से कई सारी चीजें जो हैं वो बजट में भी यहाँ पर अनाउंस की जाती हैं। जो हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसको हम जनरल बजट के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं, तो उसमें आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत का बेसिक पर्पस यहाँ पर क्या है कि भाई हम सेल्फ रिलायंट यहाँ पर रहेंगे, है ना। टेक्नोलॉजी की वजह से या हम ये कह सकते हैं कि दूसरे देश के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी यहाँ पर है उसको हम यहाँ पर कम करेंगे। तो इसी तरीके का सिस्टम जो है वो बजट 2022 पे अनाउंस किया गया था और वो चीज़ें जो है वो आपको अभी डिमॉन्स्ट्रेट होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। करीब 2000 किलोमीटर का जो रेलवे नेटवर्क है हमारे देश में इस प्लान टू बी ब्रॉट अंडर द इंडिजिनियस सिस्टम टू इनेबल सेफ्टी एंड कैपेसिटी ऑगमेंटेशन इन 2022-23। मतलब 2022-23 में करीब 2000 किलोमीटर का जो हमारा रेलवे ट्रैक है ना। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर तो काफ़ी बड़े स्केल पर यहाँ पर काम कर रहे हैं। करीब 80 से 85% जो हमारी ट्रेन्स वगैरह हैं वो जो रूट आपको देखने को मिलेंगे वो इलेक्ट्रीफाई यहाँ पर कर दिए गए। तो इस चीज़ में जो है वो हम बड़े स्केल पर काम कर रहे हैं क्योंकि हमको थोड़ा सा यहाँ पर जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में यहाँ पर हमने चीज़ें डिसाइड करी थी कि जो एमिशन वगैरह होता है उसको हम रिड्यूस यहाँ पर करेंगे। तो रेलवे वगैरह में भी चीज़ों को इलेक्ट्रीफाई करके इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि 2000 किलोमीटर तक की चीज़ें जो है वो 2022-23 तक हम इस पर्टिकुलर जो टेक्नोलॉजी अभी यहाँ पर टेस्ट करी गई है इसके अंतर्गत लेकर आएंगे ताकि रेलवे वगैरह की जो सेफ्टी है उसको हम यहाँ पर इन्हेंस कर सकें। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा चीज़ जो है ये बजट में आपको क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया था। अब हम बात करेंगे कि ये जो कवच है ये है क्या। देखिए, इट इज इंडियाज ओन ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम विच इज इन डेवलपमेंट सिंस 2012। ठीक है, मतलब कि ये कोई एकदम से नई चीज यहाँ पर निकल कर सामने नहीं आ रही है। 2012 से ही अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि इस चीज को जो है डेवलप यहाँ पर किया जा रहा है अंडर द नेम, ठीक है, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। ठीक है, याद रखिएगा इसका जो नाम है वो यहाँ पर क्या है कि TCAS, जिसको बोलते हैं ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। इस नाम से जो है वो 2012 से लगातार इसमें जो इंप्रूवमेंट्स हैं, डेवलपमेंट है वो यहाँ पर हो रही है। और आप उसके बाद ये कह सकते हैं कि इसको फाइनली जो है वो हमने यहाँ पर कवच या फिर आर्मर जो है उसको यहाँ पर नाम दिया। ठीक है, आर्मर जो होता है उसी को हिंदी में कवच यहाँ पर कहते हैं।
आप ये देख सकते हैं फोटो में, इसी तरीके की जो टेक्नोलॉजी है वो डिमॉन्स्ट्रेट करते हुए ये हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं वो हैं, ठीक है, इनका नाम है श्री अश्विनी वैष्णव। आप इनको फोटो में भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये कवच जो है वो है क्या, तो इसमें याद रखना आज के टाइम पीरियड पर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह होती हैं, ठीक है, उनको हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। तो ये क्या है कि ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का सेट है जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, यहाँ पर आपको ये भी डिवाइसेस देखने को मिलेंगी, मतलब दो अलग अलग तरीके की डिवाइसेस हैं। पहली बात तो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का प्रयोग किया जा रहा है, और रेडियो फ्रीक्वेंसी जो आइडेंटिफिकेशन डिवाइसेस हैं इंस्टॉल्ड इन द लोकोमोटिव इन द सिग्नलिंग सिस्टम एज वेल एज द ट्रैक, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सिंपली हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो कवच सिस्टम है ना, वो जो ट्रेन वगैरह होती है उसमें भी यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, और जो पर्टिकुलर ट्रैक्स यहाँ पर होते हैं उसमें भी यहाँ पर इंस्टॉल किए जाएंगे, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से ट्रेन का जो ड्राइवर है, जो सिग्नल्स वगैरह के सिस्टम यहाँ पर होते हैं उसमें आसानी से जो है उन चीज को यहाँ पर आगे बढ़ाया जा सके, उन लोगों को अवेयर किया जा सके। दे कनेक्ट टू ईच अदर यूजिंग द अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा कि भाई जो कवच सिस्टम है इसमें से हम यहाँ पर कौन सी जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है उनका यहाँ पर यूज करेंगे, तो याद रखिएगा अल्ट्रा हाई जो यहाँ पर रेडियो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनका प्रयोग करेंगे। रेडियो फ्रीक्वेंसी का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनकी वेवलेंथ यहाँ पर ज्यादा होती है, ज्यादा डिस्टेंस यहाँ पर ये ट्रेवल कर पाते हैं, टू कंट्रोल द ब्रेक्स ऑफ ट्रेन्स एंड ऑल्सो अलर्ट ड्राइवर्स, ऑल बेस्ड ऑन द लॉजिक प्रोग्राम इनटू देम, ठीक है। तो सिंपल सी बात यहाँ पर ये हुई कि ये लोग क्या करने वाले, बहुत ज्यादा देखो यहाँ पर क्या है कि हमको इसके यहाँ पर ना इसकी वर्किंग समझना, ये सब चीजें इतनी आवश्यक नहीं होती हैं, आपको बेसिक आइडिया यहाँ पर होना चाहिए, है ना। अगर आप बेसिक आइडिया यहाँ पर रखोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर कर पाओगे। बिकॉज मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर ये देखा है कि वो लोग क्या करते हैं कि अब जैसे इसकी वर्किंग कैसे होगी, है ना, इन सब चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने लगते हैं, तो वो हमारे उतने काम का नहीं है। अगर आप इस पर्टिकुलर फील्ड के हो, अगर आपको समझ में आता है कि भाई हाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गई, है ना, या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी जो आइडेंटिफिकेशन डिवाइसेस हैं वो किस तरीके से यहाँ पर काम करेंगी, तो आप उनके ऊपर जो है वो रिसर्च यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी जितना मैं आपको बता दूंगा, अगर आप इतना भी ध्यान रखोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप क्वेश्चंस वगैरह के आंसर भी यहाँ पर कर पाएंगे, दोस्त अपने परिवार के साथ भी चीज़ों को डिस्कस कर पाएंगे, और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो वो भी आसानी से आप टिक कर दोगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसमें जो ब्रेक्स वगैरह होते हैं ट्रेन को, उनको कंट्रोल करेगा, ड्राइवर को अलर्ट करेगा, और ये सब चीज़ें कैसी होंगी, क्योंकि उसमें जो भी प्रोग्रामिंग वगैरह है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देखने को मिल रही है, तो प्रोग्रामिंग वगैरह के बेसिस पे जो है ये पूरा का पूरा काम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करेंगे TCAS और कवच, ठीक है। मैंने आपको बता दिया TCAS, क्वेश्चन पूछ लेंगे कि अभी रिसेंटली जो है वो TCAS जो है वो न्यूज में था, इसका फुल फॉर्म बताओ, तो याद रखना है इसका फुल फॉर्म है ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, ठीक है, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो भी एग्जामिनेशन में आते हैं। सो TCAS और कवच इज इंक्लूड्स द की एलिमेंट फ्रॉम द already existing and tried and tested system like the European train protection and warning system and the indigenous anti collision device, ठीक है। तो अब इसमें यहाँ पर क्या है कि कवच में दो तरीके की चीजें यहाँ पर इंक्लूड करी गई हैं। पहली बात तो यहाँ पर जो एंटी कोलिजन डिवाइस है, ठीक है, जिसके ऊपर हम 2012 से यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके कुछ फीचर्स जो हैं वो यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। और यूरोप में जो यहाँ पर ट्रेन प्रोटेक्शन और वार्निंग सिस्टम यहाँ पर काम करेगा, क्योंकि यूरोप वगैरह में ये सब चीजें आपको बड़े स्केल पर देखने को मिलती हैं, तो वहाँ की जो टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज की जाती है ना, उस चीज को भी इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, इंक्लूड किया है। तो ये सारे के सारे फीचर्स को कंबाइन करके कवच या जो आर्मर आपको देखने को मिल रहा है, इसको यहाँ पर प्रिपेयर किया है। इट विल ऑल्सो कैरी फीचर्स ऑफ द हाई टेक यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम लेवल 2 इन फ्यूचर, मतलब भविष्य में यहाँ पर क्या होगा कि जो यूरोपियन यहाँ पर ट्रेन कंट्रोल सिस्टम होते हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो होंगे उनको भी यहाँ पर ऐड किया जाएगा। द करेंट फॉर्म ऑफ कवच एडहर्स to the highest level of safety and reliability standard called safety integrity level SIL4, मतलब आज के टाइम पीरियड पर अगर आप देखेंगे तो कवच में जो भी यहाँ पर चीजें इंक्लूड करी गई हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यहाँ पर इंक्लूड करी गई हैं, कंट्रोल सिस्टम यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, जो भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है, वो यहाँ पर क्या करते हैं कि जो यहाँ पर हाईएस्ट लेवल ऑफ सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको यहाँ पर फुलफिल करता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इंटीग्रिटी लेवल SIL4 जो है वो यहाँ पर फॉलो कर रहा है, मतलब कि इसके फेल होने के चांसेस थोड़े से कम है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो भी यहाँ पर हाईएस्ट लेवल ऑफ सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी स्टैंडर्ड्स को यहाँ पर ये मीट करता हुआ आपको दिखाई देता है। अच्छा, SIL यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, देखिए SIL का फुल फॉर्म होता है सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल। तो SIL कम्स फ्रॉम 2 वॉलंटरी स्टैंडर्ड यूज्ड बाय द प्लांट ओनर्स ऑपरेटर्स टू क्वांटिफाई सेफ्टी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट फॉर हजार्डस ऑपरेशन, ठीक है। अगर कोई यहाँ पर खतरनाक ऑपरेशन वगैरह यहाँ पर होता है तो वो पर्टिकुलर
प्लांट या वो पर्टिकुलर ऑपरेशन जहां पर किया जा रहा है वहां पर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कैसे हैं, उन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल जो है वो यहां पर डिसाइडेड किया गया है। और इसमें अगर आप ये लेवल 4 जो है वो अगर आप यहां पर मेंटेन कर लेते हो तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ आपको सेफ्टी और रिलायबिलिटी देता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी जो है वो कवच में यहां पर यूज करी गई है। फिर उसके बाद जो SIL के लेवल्स होते हैं अगर आप देखेंगे तो 1 से लेकर 4 होते हैं। अ हायर SIL लेवल मींस अ ग्रेटर प्रोसेस हजार्ड एंड हायर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड। मतलब कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर SIL 4 है तो उसमें सिचुएशन आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि थोड़ा गंभीर है और वहां पर हायर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन की जो जरूरत है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। बाकी ये देख सकते हैं ये श्री VK त्रिपाठी जी हैं जो कि आज के टाइम पीरियड पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपको देखने को मिलेंगे। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन रिसेंटली अभी यहाँ पर कौन अपॉइंट किए गए हैं, तो उनका नाम है श्री VK त्रिपाठी और ये चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दोनों देखने को मिलते हैं। In the new avatar, India wants to position Kavach as an exportable system, a cheaper alternative to the European system in the work across the world। अभी तक क्या हो रहा है कि भाई जो दूसरी कंट्रीज हैं जो रेलवे वगैरह में इस तरीके के प्रोटेक्शन की बात यहाँ पर करते हैं तो वो लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि जो यूरोपियन सिस्टम है ना उसको यहाँ पर इंपोर्ट करके अपने देश में जो ट्रेन्स वगैरह हैं उसमें यहाँ पर उसको अप्लाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो भारत यहाँ पर क्या चाहता है कि भारत अपने देश में इन चीजों को इंप्लीमेंट करना चाहता है और आत्मनिर्भर भारत के तहत अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाएगा। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि इसको एक्सपोर्ट भी करेगा, है ना, मतलब जो दूसरी कंट्रीज को यहाँ पर रिक्वायरमेंट है उनको कम प्राइसेस में जो है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट करेगा। तो इससे क्या होगा कि इससे हमको रेवेन्यू भी मिलेगा और जो यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंसी है बाकी सभी कंट्रीज की वो भी आपको कम होती हुई यहाँ पर देखने को मिलेगी। While now Kavach use ultra high frequency work is on to make it compatible with the 4G long term evolution technology and make the product for global market। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभी जो है वो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर यहाँ पर काम करता है। तो इन फ्यूचर हमको यहाँ पर क्या करना है कि 4G जो लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर हम इसको थोड़ा सा कंपेटिबल यहाँ पर बनाएंगे ताकि जो इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पर इसके यूज हैं वो आपको देखने को मिले और कंट्रीज यहाँ पर अट्रैक्ट हो कि भाई इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को भी हम यहाँ पर अपने देश में लागू कर सकते हैं। Work is on the make the system such that it can be compatible with other already installed system globally। मतलब कि जो ऑलरेडी यहाँ पर चीजें इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है, जो यहाँ पर सिग्नल वगैरह फ्रीक्वेंसी वगैरह का हम यूज करते हैं, जो चीजें उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो उसमें हम इस पर्टिकुलर कवच को जो है वो यहाँ पर यूज कर सकें। इस तरीके से अभी हम यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं और चीजें जो है वो आपको कुछ सालों में यहाँ पर देखने को मिलेगा कि हम इस चीज में भी जो है वो सक्सेस हमको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है भाई, चलिए तो अभी ये देख सकते हैं ये आपको ट्रेन वगैरह यहाँ पर दिखाया गया है ना, यहाँ पर एक दूसरी ट्रेन है और फिर ये स्टेशन वगैरह होते हैं और रेडियो कम्युनिकेशन के तहत ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर आपको पास होती हुई दिखाई देगी और जो ट्रैक्स वगैरह होते हैं ना उनमें भी ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या है कि ये सिग्नल इस ट्रेन के पास, इस ट्रेन से इधर पे जाएगी और फिर जो स्टेशन वगैरह है वहाँ पर भी ये इंफॉर्मेशन आपको डिसेमिनेट होती हुई देखने को मिलती है। अब इसमें अगर हम देखेंगे कि ठीक है सर ये समझ में आ गया कि कोलिजन वगैरह को रोकने के लिए इस तरीके की टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पर बनाई गई है, ठीक है, लेकिन सर इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की सिग्निफिकेंस क्या है ना, मतलब ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं आप भी हमें यहाँ पर पढ़ा रहे हो और पूरे देश में इसके बारे में जो डिस्कशन यहाँ पर किया जा रहा है इसका पर्पस क्या है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्पस है वो है सेफ्टी, है ना, सेफ्टी यहाँ पर इंश्योर करने के लिए इस तरीके की टेक्नोलॉजी के ऊपर यहाँ पर काम कर रहे हैं। इस तरीके की फोटोज वगैरह इंटरनेट पर और जो न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं उसमें आप देखते ही रहते हैं। तो बोला जा रहा है कि द कवच सिस्टम विल हेल्प प्रिवेंट एक्सीडेंट ऑन रेल ट्रैक लाइक कोलिजन ऑफ ट्रेन्स। ठीक है, जो भी एक्सीडेंट वगैरह होते हैं जिसमें ट्रेन वगैरह आपको भिड़ती हुई दिखाई देती हैं तो उन चीज़ों को यहाँ पर क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। वंस द सिस्टम इज एक्टिवेटेड ऑल ट्रेन विद इन अ 5 किलोमीटर रेंज विल हॉल्ट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर ट्रेन्स ऑन एडजेसेंट ट्रैक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर ये सिस्टम एक बार एक्टिवेट हो जाएगा तो आसपास जो यहाँ पर ट्रेन्स आपको देखने को मिल रही हैं तो उससे यहाँ पर क्या होगा कि उनको थोड़ा सा प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी। करंटली द लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट हैव टू लुक आउट फॉर कॉशन साइन एंड सिग्नल्स। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी जो सारी चीजें होती है वो हम किसके ऊपर यहाँ पर काम करते हैं कि भाई उनको सिग्नल्स वगैरह यहाँ पर देखने होते हैं, है ना, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। लेकिन फिर क्या होगा कि चीजें जो है वो ऑटोमेटिक हो जाएंगी और आपको सिग्नल्स के तहत जो है ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि अगर कोई ट्रेन वगैरह यहाँ पर आ रहा है तब भी हम इन चीज़ों को यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है,
कॉस्ट इसका क्या है, इट विल ओनली कॉस्ट ₹50 लाख पर किलोमीटर टू ऑपरेट इन कंपैरिजन टू अबाउट 2 करोड़ वर्ल्ड वाइड। ठीक है, मतलब दुनिया भर में जो यहां पर कॉस्ट लग रहा है तो पर किलोमीटर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहां पर 2 करोड़ रुपए का यहां चार्ज लगता है। ठीक है, लेकिन भारत के केस में अगर आप देखोगे तो अगर ये टेक्नोलॉजी यहां पर इंप्लीमेंट होती है तो पर किलोमीटर के हिसाब से केवल 50 लाख रुपए जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये चीज जो है वो काफी आसान आपको देखने को मिलेगी और सिचुएशन जो है इससे काफी सस्ती हो जाएगी और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसका प्रयोग यहां पर कर पाएंगे। फिर बात करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। इट विल ऑल्सो इंक्लूड स्टेशनरी इक्विपमेंट टू गैदर सिग्नलिंग इनपुट्स एंड रिले देम टू द सेंट्रल सिस्टम टू इनेबल सीमलेस कम्युनिकेशन विद द ट्रेन क्रू एंड स्टेशंस। ठीक है, मतलब यहां पर क्या है कि जो ट्रेन में यहां पर स्टाफ आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो स्टेशन पर आपको स्टाफ देखने को मिल रहा है, तो इसमें कई सारे स्टेशनरी इक्विपमेंट्स भी यहाँ पर लगेंगे ताकि चीज़ों उनके बीच में जो कम्युनिकेशन यहाँ पर है उसको भी हम मेंटेन कर सकें। अभी भी देखो कम्युनिकेशन जो है वो अच्छे लेवल पर यहाँ पर होता है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जो हर चीज़ में जो है वो इंप्रूवमेंट यहाँ पर की जा सकती है, तो वही इंप्रूवमेंट जो है वो यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी और आप ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन वगैरह को हम थोड़ा सा यहाँ पर इनहेंस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने IRCTC का जो नाम है वो यहाँ पर सुना होगा। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएं कि IRCTC जो है इसका फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है। ठीक है, कई बार इंटरव्यू वगैरह में अगर आप जाओगे तो आपसे ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर पूछा जा सकता है कि IRCTC जो है इसका फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा गेस करके जो है वो आंसर दे देते हैं, लेकिन उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो गलत बोल देते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप इसको प्रिपेयर कर लो, इसका आंसर एक बार दे दोगे आप तो आपको याद हो जाएंगी चीज़ें, है ना। तो इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा और जिनको नहीं पता है वो लोग कमेंट सेक्शन में देखकर उसको यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी जो इंडियन रेलवेज ने अभी यहाँ पर टेस्ट करी। मैंने आपको बता दिया इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, इसका बेनिफिट यहाँ पर क्या होगा, और हम ऑलरेडी इसके ऊपर 2012 से यहाँ पर काम कर रहे हैं और इसको थोड़ा कॉस्ट एफिशिएंट भी बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि थोड़ा सस्ता भी हो जाए, है ना, क्योंकि दुनिया भर में जो चीज़ें यहाँ पर यूज़ होती हैं वो काफ़ी महंगी हैं और हम इसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी यहाँ पर रख रहे हैं ताकि दूसरी कंट्रीज़ को भी हम कम दाम पे इसको प्रोवाइड कर सके। तो इससे हमको रिवेन्यू भी होगा और दूसरी कंट्रीज़ के साथ हमारे जो रिलेशन है वो भी यहाँ पर इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे। मैं आप सब लोगों का मत यहाँ पर जानना चाहता हूँ, ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि आप इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पर क्या सोचते हैं, है ना, ये किस तरीके से यहाँ पर हमारे देश का जो रेलवे है, ठीक है, उसको यहाँ पर बेनिफिट पहुँचाएगा। वो चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट एनालिसिस था, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये टॉपिक था। काफ़ी दिन से मैं इस टॉपिक को डिस्कस करना चाह रहा था, वो दिन आज यहाँ पर आ चुका है और आज मैंने आपके साथ ये टॉपिक यहाँ पर डिस्कस कर लिया। चलिए, बाकी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी जो यूट्यूब चैनल है उसको यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी आप इसको ज़रूर शेयर करिएगा, खुद भी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा कंटेंट और एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको हिंदी माध्यम में प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर केजी से लेकर क्लास 12 तक की जो क्लासेस होती हैं वो 100% आपको फ्री प्रोवाइड की जाती हैं, चाहे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो, टेस्ट हो, है ना, अलग अलग तरीके की जो चीज़ें हैं सब कुछ आपको फ्री में यहाँ पर मिलेंगी। तो आप यहाँ पर क्या करिएगा भाई, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइएगा ताकि चीज़ें वो अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रिपेयर कर सकें। आप मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट और मैग्नेट ब्रेन्स जो यहाँ पर ऐप है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर भी वीडियोस वगैरह को काफ़ी अच्छे फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड किया गया है ताकि आपको ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम देखने को ना मिले। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें, अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देकर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ अलग अलग ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी यहाँ पर मिल सके। ठीक है, अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।